आज मैं कोई भी रेसिपी की बात नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी जीवित पुत्रिका व्रत की। जीवित पुत्रिका व्रत 28 सितंबर को नहाय खाए के साथ शुरू होगा। 29 सितंबर को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा और 30 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति और उसकी लंबी आयु की कामना के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवन दान दिया था। इसलिए यह व्रत संतान की रक्षा की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण संतान की रक्षा करते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि इस व्रत को, इस 3 दिन के महायज्ञ को हम कैसे करते हैं अपने परिवार में। जीवित पुत्रिका व्रत को ज्योतिया या जीतिया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस व्रत को माताएं संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। इसमें निराजल व्रत रखा जाता है और इसे सभी व्रतों में कठिन माना जाता है। माताएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए जीतिया व्रत निराहार और निर्जला रखती हैं। तो आइए मैं बताती हूँ ये हमारे घर में कब और कैसे किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी जीतिया व्रत के बारे में। जीतिया व्रत जिसे जीमूतवाहन या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, ये बिहार का एक बहुत ही फेमस व्रत है और इसको मनाया जाता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में। यह व्रत जो है वह 3 दिन तक मनाया जाता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। आपको पता होगा कि छठ व्रत है, बहुत ही कठिन व्रत होता है। ठीक उसी तरह ज्योतिया एक कठिन व्रत के लेवल में ही है। तो ज्योतिया जो है वो 3 दिन का मनाया जाता है, 3 दिन का होता है और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। रीजनल डिफरेंसेस इस त्योहार में बहुत ज़्यादा है। पहला दिन जो होता है, इसमें 3 दिन होता है, तो मैं आपको तीनों दिन क्या क्या किया जाता है इसके बारे में आपको अलग अलग से बताऊंगी। तो जो पहला दिन होता है वह है सप्तमी को, जिसे कहते हैं नहाय खाए। तो जो नहाय खाए होता है वह बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद को दूसरे दिन के कठिन व्रत के लिए तैयार करना होता है। उस दिन बिल्कुल कम खाते हो, कुछ नियम के जो चीज़ें हैं वही खाना होता है। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट डे जब पूजा करते हैं, जो नेक्स्ट डे करते हैं, उसके लिए हम अपनी पूरी तैयारी करते हैं। निर्जला व्रत होता है जिसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। सप्तमी के दिन जो कि नहाय खाए है, तो ऑब्वियसली कोई भी दिन जब हम शुरुआत करते हैं उस दिन की, तो पहले स्नान करके करते हैं। ऐसे तो इसे लोग गंगा स्नान करना बहुत उचित मानते हैं और नहीं, गंगा तो हर जगह नहीं है, तो लोग बगल में जो भी नदी हो, जो भी नहर होता है, या गांव में पॉन्ड जिसको पोखर भी कहते हैं, वो भी खोद के रखते हैं, तो वहाँ जाके स्त्रियाँ स्नान करती हैं। लेकिन अब शहरों में आपको इस तरह का तो कोई प्रोविजन नहीं मिलता है, तो क्या किया जाता है कि एक बकेट में पानी लेकर के उसमें 2-3 बूंद गंगा जल डाल देते हैं। तो गंगा जल डालकर उस पानी से स्नान करते हैं। लेकिन स्नान के पहले एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं खली। तो खली को तेल में मिलाकर स्त्रियां पहले अपने सर पे लगाती हैं और उसके बाद स्नान करती हैं। तो अब फिर खली अगर हर जगह ना मिले तो सरसों को भी, पीले सरसों को भी पीसकर उसे सरसों के तेल में मिक्स करके पहले अपने सर पे लगाती हैं और फिर स्नान करती हैं गंगा जल युक्त पानी से। तो इस तरह नहाने का काम हो जाता है और उसके बाद खाने का जो खाना होता है उसमें मस्ट इंक्लूडेड होता है नोनी का साग, झींगे की सब्जी, झींगा जिसे कहते हैं तुरई भी, या नेनुआ की सब्जी, और उसके बाद इसमें यूज़ किया जाता है सूरन की सब्जी या जिसे कहते हैं ओल की सब्जी। और ये सब खाना मस्ट होता है, ये सब खाया जाता है इस दिन। और बहुत सारी जगहों में, बिहार के बहुत सारी जगहों में मछली खाने की प्रथा है। तो इस व्रत को बिहार में तो मनाया ही जाता है, यूपी, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में और इवन नेपाल में से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और फिर वही है, हर क्षेत्र में क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है।
तो सप्तमी में हो जाता है ना। और इस तरह बहुत जगहों में क्या होता है कि स्त्रियां सिर्फ एक बार खाती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे उसके बाद आप ये सब जो साग और सब्जी बन जाती है उसके बाद खाया जाता है, जो नॉर्मल खाना बनता है, एंड तरुआ या जिसे कहते हैं बचका या चक्का फिर बना लेते हैं, कड़ी बड़ी, ये सब बहुत ही हर त्योहार में बनाना बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से नहाय खाए का रस्म निभा दिया जाता है। और दूसरे दिन हो जाती है अष्टमी। तो अष्टमी में फिर सुबह उठते हैं, स्त्रियां सुबह उठती हैं, और जब सुबह उठती हैं तो वो होता है सूर्योदय के पहले, यानी कि करीब 4 बजे 4:30 बजे के पहले उन्हें उठना पड़ता है और फिर पूजा की जाती है। तो किसी चौखट पे या किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते ना हो, वहाँ पर उसे 5 बार सिंदूर से टीका जाता है, सिंदूर लगाया जाता है उस जगह पे। पहले जल से धो लेते हैं, फिर 5 बार उसको सिंदूर से लगाते हैं। और उसके बाद इस झींगा जो रिजगार्ड होता है, झींगे के पत्ते पर, और अगर झींगा का पत्ता न मिले तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं पान का पत्ता या केले का पत्ता। तो इस झींगे के पत्ते पर हम लोग पहले, जो फिर घर की प्रथा, हर घर की प्रथा के ऊपर निर्भर करता है कि हर घर में क्या डाला जाता है, उस पर प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारे घर में चूड़ा दही चढ़ाया जाता है और रसगुल्ला चढ़ाया जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो हम लोग जो चढ़ाते हैं उसमें 4 जगह 4 पत्ता लगाया जाता है। सर्वप्रथम पहला पत्ता होता है लक्ष्मी जी का, दूसरा पत्ता होता है जीमूत वाहन का, फिर नीचे पत्ता लगाते हैं चील की और फिर सियारन की। चील और सियारन की कथा जो है वो हमारे जिउतिया की कथा में बहुत ही प्रसिद्ध है। मैंने इस कथा को बोला भी है। आप अगर कथा सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे दे देती हूँ। वो मेरे दूसरे चैनल एक्सप्रेसिफाई बाय अलका में आपको पूरी कथा मिल जाएगी। वैसे मैं अलग से स्टोरी भी बताऊंगी जिउतिया की, तो वो भी आप सुन सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी। फिर वो चढ़ाया जाता है भगवान को। जो 4 पत्तों में जो रसगुल्ला और चूड़ा दही, तो जो लक्ष्मी जी का के पत्ते पे चढ़ाया जाता है वो दे दिया जाता है घर की लड़कियों को खाने के लिए। जो जीमूत वाहन पे चढ़ाया जाता है वह दे दिया जाता है घर के लड़कों को खाने के लिए। और जो चील के लिए चढ़ाया जाता है वो किसी जगह पे, छज्जे पे, थोड़े हाई छत पे, ऐसी जगह पे रख दी जाती है। और जो सियारिन के लिए चढ़ाया जाता है उसे ऐसे नीचे ज़मीन पे रख दिया जाता है कहीं बाहर, और ये डिनोट होता है कि ये लोग उसे खा लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो स्त्रियां हैं जो व्रत करने वाली हैं पूरे दिन, निराजल व्रत, तो वो क्या करती है कि उसके बाद सरगई करती है। सरगई का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सरगई बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सुबह बहुत सारे लोग दिन भर जिनको व्रत में तकलीफ होती है वो चाय भी पी लेते हैं, कुछ लोग चूड़ा दही खाते हैं, पेट को जो ठंडा रखे इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग रसगुल्ला भी खा लेते हैं और छेने की कोई मिठाई खाते हैं। मतलब आपको दिन भर व्रत करना है उसके लिए ये खाना आवश्यक माना जाता है। तो सरगई के बाद उसके बाद फिर दिन भर निराजल व्रत रखा जाता है, कुछ भी नहीं खाते हैं और कुछ भी नहीं पीते हैं। तो जिस दिन व्रत होता है उस दिन स्त्रियां नहाती धोती हैं। तो नहाने के पहले क्या करते हैं कि फिर से सरसों का तेल अपने सर में लगा करके, फिर उसी सरसों के तेल जो बच जाता है अपने बच्चों के सर पे भी उसे लगा दिया जाता है। तो यह भी एक प्रथा है जो व्रत वाले दिन किया जाता है। उसके बाद फिर नहा धो करके सुबह ही नहा धो लिया जाता है, और फिर जो अपने देवता को अपने घर में जो आप पूजा करते हैं वो कर लेते हैं। और उसके बाद शाम को इसकी कथा होती है, जितिया व्रत की कथा होती है, उस कथा को सुना जाता है। बहुत सारे लोग उस समय मूर्ति भी बना लेते हैं जीमूत वाहन की और लक्ष्मी जी की, और बहुत सारे लोग ऐसे भी पूजा करते हैं। जनरली ये मेनली क्या होता है ना इस पूजा में कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, बहुत सारी स्त्रियां जो होती हैं एक जगह इकट्ठा होती हैं और फिर वहाँ पे पूजते हैं भगवान जी को। तो ये अब तो पंडित को बुला लेते हैं या कोई स्त्री ऐसे बैठ के भी कथा सुना देती हैं। तो वंस अगेन मैंने आपको बता देती हूँ कि कथा मैंने लिंक में दे दिया है, आप उसको सुन सकते हैं। तो इस कथा का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो इस पूजा को किया जाता है अपने बच्चों के लिए। और बहुत सारी स्त्रियां माला भी पहनती हैं जिसमें जिउतिया को बांधते हैं छोटे छोटे, अब धागे से ही बांध लेते हैं। बहुत सारे लोग जितने बच्चे होते हैं उतना गांठ लगा लेते हैं उस धागे में, लाल धागे में,
या बहुत सारे लोग चांदी का बनवाते हैं, स्मॉल लॉकेट जैसा, या जितने बच्चे होते हैं उतना लॉकेट बनाते हैं। बहुत सारे लोग सोने का भी बना लेते हैं, यथाशक्ति, मतलब जो जो बना सकता है उस। लेकिन अभी क्या होता है, जो जिस चीज़ का बनवा सकता है अपने लिए बनाता है। बच्चे जितने होते हैं उतना वो लॉकेट्स होता है, गेहूं के दाने की तरह ऐसे बनता है। वैसे हर साल क्या करते हैं, उसकी जो माला में जो धागा लगाते हैं, लाल धागा में उसे जड़ा जाता है। तो हर साल क्या होता है, लाल धागे को चेंज किया जाता है और फिर से उस लॉकेट्स को बांधे, या फिर गांठ जो लगाते हैं, जिउतिया स्पेशली आपको बाजार में मिल भी जाता है इस तरह से धागा। तो उसको रख लेते हैं पूजा में। जब पूजा हो जाती है तो अपने बच्चे के गले में थोड़ी देर लगा करके फिर माताएं अपने गले में उसे पहन लेती हैं। और उसके बाद दूसरे दिन अब हो जाता है तीसरा दिन, जो कि है नवमी का दिन। तो नवमी का दिन हो जाता है पारण का। तो पारण के दिन वो आखिरी दिन होता है। तो सुबह स्त्रियां उठती हैं, फिर से नहा धो करके भगवान को प्रसाद लगाती है, पूजा करती हैं। फिर हो जाता है थर्ड डे। तो थर्ड डे जो है पारण का दिन, तो उस दिन फिर से भगवान को उसी तरह से झींगा का पत्ता मिल जाए, या फिर आपको मिल जाए पान का पत्ता या केले के पत्ते, उसमें चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग रात को चना भिगो लेते हैं, या केराव एक होता है केराव, उसे भिंगा लेते हैं रात को और फिर सुबह उसको चढ़ा देते हैं केले के साथ। तो फिर उसको सेम लक्ष्मी जी के लिए, फिर जीमूत वाहन के लिए, चीलों के लिए और सियारन के लिए। और फिर सेम क्या किया जाता है कि लक्ष्मी जी का घर की बेटियों को खिला दिया जाता है, और जीमूत वाहन को घर के लड़कों के लिए, बेटों के लिए, और चीलों और सियारों को, चीलों के लिए थोड़े हायर स्पेस पे रख देते हैं और सियारों के लिए, सियारन के लिए थोड़े नीचे ऐसे रख दिया जाता है। तो इस तरह से प्रसाद हो जाता है, खिला दिया जाता है। और उसके बाद जो स्त्रियां हैं वो पारण करती हैं। पारण में फिर से अब बना लेते हैं, जिस घर की जो प्रथा हो उस हिसाब से बना लेते हैं। तो बहुत सारे लोग कढ़ी बड़ी बनाते हैं उस दिन, या बहुत सारे लोग छोले चावल बना लेते हैं, या जो भी अपने घर की प्रथा होती है उस हिसाब से लोग चढ़ा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये जिउतिया की कथा जो मेरे घर में ऐसा होता है आपको पता चल गया होगा, और आप इसको सुने और एंजॉय करें। और जो कथा है उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।